हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर मातो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और साइको टेस्ट का यह क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट का टाइप 2 रॉ कॉलम टेस्ट को जानेंगे। उससे पहले मैंने फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट का जो वॉच टेबल टेस्ट है उसको डिस्कस किया था। उससे पहले जो मेमोरी टेस्ट था उसमें रेलवे ट्रैक वाला और रेल ट्रैक और पिक्चर नंबर 2 टाइप करवाया था। उसके बाद मैं फिर से आऊँगा, हाउस बिल्डिंग जो भी है सबका कराऊंगा बारीकी से। इसी तरह रो कॉलम हाउस टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, जिसमें हिडन क्यूब वाला कंसेप्ट को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं रो कॉलम टेस्ट के कंसेप्ट को और कैसे सॉल्व करते हैं इजी वे में। तो सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जिस तरह मैं बताऊंगा उस प्रयास करें समझने का। और मैं प्रयास करूंगा कि अपना 100% दूं ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू फॉलो अ सेट ऑफ डायरेक्शंस। इन दिस टेस्ट यू विल बी गिवन a pattern of letter to look at and will be asked question of about how certain direction will change in that pattern. The answer to each question will be one of the letters in the pattern. You have to decide which letter show the correct answer. इस तरह आपको दिया रहेगा। तो देखिए, ये जो इस तरह है अप टू डाउन, इसको बोलेंगे कॉलम, और लेफ्ट से राइट जो जा रहे हैं इसको बोलेंगे रो। जैसे रो 1 हो गया ये, ठीक है, ये कॉलम 1 हो गया। तो कॉलम 1 जिससे पूछेगा तो कॉलम 1 में क्या क्या, ए ई डी ई सी बी। रो 1 पूछेगा, रो जैसे पूछेगा कि रो 1 और कॉलम 3 में क्या है, 3 है। जैसे पूछ देगा रो 3 कॉलम 4 में क्या है, बी है। इस तरह आपको जानकारी होना चाहिए, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट। और ये 5x5 मैट्रिक्स उतना नहीं जाना है। रो कॉलम का कंसेप्ट को आपको पता होना चाहिए, किसको रो बोलते हैं किसको कॉलम बोलते हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल जो दिया गया था, विच इज ओनली लेटर दैट अपियर डायरेक्टली अबव ए। कौन सा ऐसा लेटर है जो ए के अबव में है, ठीक है। तो देखिए ए के अबव में देखिए कौन कौन सा है। ए के अबव में बी, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ए के अबव में कौन सा है, तो बी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर दिया गया, यू विल नोट दैट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसका बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह दिया है, प्रैक्टिस करने, स्टार्ट फ्रॉम अपर राइट कॉर्नर एंड गो टुवर्ड्स लेफ्ट इन सच ए मैनर एज टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हमको राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर आपका ये वाला पॉइंट हो गया, अपर राइट कॉर्नर ये वाला होगा। अब इससे हमको स्टार्टिंग में जाना है, यहाँ तक आएंगे, मतलब यहाँ तक आना है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम अपर राइट हैंड कॉर्नर, गो टू टुवर्ड्स लेफ्ट इन सच ए मैनर टू रीच स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ए में आ गए। तो अब पूछा क्या है, ए में आ गए, विच अल्फाबेट कम्स बिटवीन द सेकेंड डी एंड सेकेंड बी। सेकेंड डी और सेकेंड बी के बीच में कौन सा है, तो सी है। डी और बी के बीच में जब हम राइट कॉर्नर से हम लेफ्ट तरफ गए लास्ट पोजीशन तक, स्टार्टिंग तक, तो उसके बीच में बी और डी के बीच में कौन सा है, सी आया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अल्फाबेट अपियर्स टुवर्ड राइट ऑफ अल्फाबेट जस्ट अबव द अल्फाबेट बिटवीन बी एंड डी ओ बी एंड डी ऑफ रो 5। रो 5 बोल रहा है, तो जस्ट अबव और राइट पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसमें रो क्या बोला है, रो 5, ठीक है, बी और डी के बीच में रो 5। देखिए तो रो 5 आपको कौन सा है, रो 5 है। बी और डी के बीच में क्या है, रो 5 ये वाला है। और बी और डी के बीच में क्या है, सी है, ठीक है। बी इन बिटवीन बी और डी सी है, इसके ऊपर में क्या है, डी है। उसके राइट पूछा है कि लेफ्ट पूछा है। देखिए विच अल्फाबेट अपियर्स टुवर्ड द राइट ऑफ द अल्फाबेट जस्ट अबव द अल्फाबेट बिटवीन, ठीक है। तो बी और डी के अबव, जो रो 5 है आपका, रो 5 है, तो रो 5 में बी और डी के बीच में सी है, उसके ऊपर में क्या है, अबव में डी है, उसके राइट में क्या है, राइट में आपका ई है। तो ई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ई हो गया। इफ रो 3 इज रिवर्स विच अल्फाबेट विल अपियर बिलो सी, ठीक है। तो रो 3 को हमको रिवर्स कर देना है। तो रो 3 मेरा ये वाला है, रो 3 को रिवर्स करना है तो कैसे लिखेंगे, सी, ठीक है, बी, ठीक है। देखिए यही लिखते हैं, यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है,
यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ए का ए रहेगा, यहाँ ई हो जाएगा और यहाँ आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जब रिवर्स करेंगे रो 2 को, तो रिवर्स करेंगे तो पहले सी चला गया, फिर बी चला गया, ए का ए रहेगा, ई चला गया, डी चला गया, रिवर्स हो गया। अब क्या बोलता है, देखिए, इफ रो 3 इज रिवर्स विच अल्फाबेट विल अपीयर बिलो सी। सी के नीचे कौन सा रहेगा, तो सी आपका क्या है, यहाँ है, तो सी के नीचे आपका सी रहेगा, सी के नीचे सी रहेगा। आंसर दिया गया, यू विल नोट दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, खाली रो कॉलम का कंसेप्ट पता होना चाहिए, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, किधर मूव करना है, राइट जाना है, लेफ्ट क्या होता है, ठीक है, राइट कॉर्नर क्या होता है, लेफ्ट कॉर्नर क्या होता है, या ये सब आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, जो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत सारी चीज आइडिया लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ द अल्फाबेट इन कॉलम 3 आर रिटन बैकवर्ड, ठीक है, कॉलम 3 जो दिया है उसको उल्टा लिखना है, तो कॉलम 3 को सबसे पहले क्या है, इसे उल्टा लिखना है, कॉलम 3 हुआ आपका, तो पहले सी है ना, तो उल्टा लिख दीजिए, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इफ द अल्फाबेट इन कॉलम 3 आर रिटन बैकवर्ड, द अल्फाबेट दैट appears just below the alphabet which just left to A of column 3, ठीक है, कॉलम 3 जो हुआ उसके ए के जस्ट लेफ्ट जो है, अब ए आपका यहाँ पर देखिए, ये वाला तीसरा पोजीशन है, तो इसमें क्या है आपका, ये वाला कॉलम 3 है, कॉलम 3 के जस्ट बगल में क्या है, ये वाला है, ए के बगल में क्या है, 3D है, ठीक है, और जस्ट बिलो, एपियर जस्ट बिलो, इसके नीचे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यही पूछा, देखिए, इफ द अल्फाबेट इन कॉलम 3 आर रिटन बैकवर्ड लिख दिए, द अल्फाबेट दैट एपियर जस्ट बिलो द अल्फाबेट विच एपियर जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, जो कॉलम ए है आपका, ये आपका ए है, जब आप इसको इंटरचेंज किए, जब आप बैकवर्ड में लिखे तो ए आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ए आ गया, ठीक है, यहाँ पर ए आ गया, ए के बगल में लेफ्ट में क्या है, डी है, डी के नीचे क्या है, ए पूछा है, बी है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवर टू सेम अल्फाबेट appear next to each other, then answer is the first alphabet of the column, if no not the answer is the middle alphabet of row 4। देखिए, if ever two same alphabet appear next to each other, तो देखिए यहाँ पर देखिए, सी आ रहा है, इफ एवर टू सेम अल्फाबेट appear next to each other, तो देखिए यहाँ पर सी आया, देन द आंसर इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ कॉलम 4, तो कॉलम 4 का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। अगर नहीं रहता तो इफ नॉट द आंसर इज द मिडिल अल्फाबेट ऑफ रो 4, ठीक है। इफ एवर टू सेम अल्फाबेट appear नेक्स्ट टू ईच अदर, सेम हो गया सी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which alphabet appear just above the alphabet to right of the third alphabet of column 3, थर्ड अल्फाबेट ऑफ कॉलम 3, तो कॉलम 3 में जाएंगे, पहले कॉलम 3 में थर्ड अल्फाबेट क्या है, 1 2 3, ये आपका थर्ड अल्फाबेट है, ई, which alphabet appear just above the alphabet to right of the थर्ड अल्फाबेट के राइट में क्या है, बी है, और उसके अबव में क्या है, डी है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड अल्फाबेट जो है आपका पूछा है, थर्ड अल्फाबेट ऑफ कॉलम 3 ई हो गया, उसके राइट में क्या है, बी हो गया, और जस्ट अबव पूछा है तो डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा आपका 4D राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रिमूव ऑल द अल्फाबेट इन रो 1 एंड रो 2, रो 1 जो है इसको पूरा रिमूव कर दीजिए, ठीक है, रो 2 को भी रिमूव कर दीजिए, ठीक है, और कॉलम 1 को भी रिमूव कर दीजिए, कॉलम 2 को भी रिमूव कर दीजिए। विच अल्फाबेट सेट है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब हम इतना रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 को रिमूव कर दिए, इसमें क्या बचा, ये यही आपको 9 चीज दिख रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, ये आपका 2 बार है, ये 3 बार है,
तो पूछा है कि विच अल्फाबेट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा अल्फाबेट सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो ई आपका 3 बढ़ा रहा है, तो ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ई 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अल्फाबेट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन रो 1। रो 1 में सबसे ज़्यादा क्या है, आपका बी भी है और सी भी है। रो 1 अगर देखेंगे हम रो 1 में, तो रो 1 में विच अल्फाबेट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सा ज़्यादा बार रिपीट अल्फाबेट इन रो 1। इफ सच अल्फाबेट एग्जिस्ट, अगर मान लीजिए एग्जिस्ट करता है, द आंसर विल बी लास्ट अल्फाबेट अमंग देम। तो बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, बी भी आपका 2 बार है और सी भी 2 बार है, लेकिन बोला है लास्ट आपका बी के पास सी है, लास्ट अमंग देम, दोनों में से लास्ट मैंने बाद में कौन सा आता है, बी और सी में से सी आता है, तो आंसर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो सी आपका 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर देन गोइंग अप टू रो 1। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपका ये वाला हो गया, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर हो गया, इससे हम गोइंग अप टू रो 1, अब यहाँ तक जाएंगे, रो 1 तक जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर देन गोइंग अप टू रो 1 एंड गोइंग राइट अप टू कॉलम 5। अब कॉलम 5 में राइट यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, देन कमिंग डाउनवर्ड अप टू रो 2। अब रो 2 तक आएंगे, डाउन मतलब यहाँ आएंगे डाउन। ठीक है, पहले ई में थे, उसके बाद ऊपर तक गए हम कॉलम 1 में, फिर उसके बाद हम इधर जाएंगे कॉलम 5 के मतलब कॉलम 5 तक लास्ट, उसके बाद हम रो 2 तक जाएंगे, तो ए तक लास्ट हो गया मेरा। विच अल्फाबेट अपियर्स ओनली वंस। अगर मान लीजिए ई वाला हम रूट को फॉलो किए, ई वाला रूट को फॉलो किए हम, तो इसमें से जब ये रूट को फॉलो किए हम, तो इसमें हमको विच अल्फाबेट अपियर्स ओनली वन, एक बार कौन सा मिला देखिए। अब इसमें 2 तो 2 बार मिल गया, इसको तो कैंसिल कर दीजिए। बी भी आपका 2 बार मिल गया, सी भी आपका 2 बार मिल गया, ए भी आपका ए भी 2 बार मिल गया, सी भी मिल गया, बी भी बी आपका 2 बार मिल गया। आपका ई जो ऐसा है वो एक ही बार मिला है, ये आपका ई जो है अकेला ऐसा है जो एक बार मिला है, यानी कि 5 का ई आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रो 3 and रो 4 are reversed, which alphabet will comes between two same alphabet in column 4? If two such alphabet exist, the answer will be the first among them. तो रो 3 को रिवर्स कर देंगे, रो 3 को रिवर्स करेंगे, देखिए रो 3 को जैसे रिवर्स करेंगे तो आपका यहाँ पर ई आ जाएगा, पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, बी फिर ई फिर आपका ए फिर आपका सी। ठीक है, और नीचे से स्टार्ट करेंगे, इधर से रो 4 लिखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, फिर यहाँ बी हो जाएगा, फिर यहाँ डी हो जाएगा, फिर यहाँ ए हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कॉलम 4 में, तो कॉलम 4 ई वाला है आपका, तो यहाँ सी डी तो सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ चेंज हो रहा है, यहाँ पर बी के जगह पर आपका ए आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इफ रो 3 एंड रो 4 आर रिवर्स, विच अल्फाबेट विल कम बिटवीन टू सेम अल्फाबेट। तो देखिए यहाँ पर डी भी सेम है, यहाँ भी डी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, मतलब क्या यहाँ जो ए आ रहा है वो 2 डी के बीच आ रहा है, और डी जो आ रहा है वो 2 ए के बीच आ रहा है। तो बोला है अगर इस तरह एग्जिस्ट करता है, इफ टू सच एग्जिस्ट द आंसर विल बी द फर्स्ट अल्फाबेट अमंग देम। तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, तो फर्स्ट लेटर आपका क्या है, ए है, डी तो बाद में आता है, तो आपका ए 1 आंसर राइट हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ये थोड़ा था समझने में, अगर प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन को अगर सही से नहीं समझेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑल द अल्फाबेट ऑफ कॉलम 3 आर रिवर्स। कॉलम 3 को रिवर्स कर देंगे, कॉलम 3 वाला हो गया, तो पहले जो सी पहले नीचे से लिखो, डी फिर बी फिर ई फिर ए फिर सी। ठीक है, इस तरह कॉलम 3 हो गया। विच अल्फाबेट विल अपियर टू लेफ्ट ऑफ डी। अब डी आपका फर्स्ट में हो गया, यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, विच इफ ऑल द अल्फाबेट ऑफ कॉलम 3 आर रिवर्स, विच अल्फाबेट विल अपियर टू लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में क्या डी है, यानी कि 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टार्ट फ्रॉम रो 3 ऑफ कॉलम 1, सॉरी रो 3 ऑफ कॉलम 1 मतलब सी से स्टार्ट करेंगे। ये सब ध्यान देना, गलती हो जाएगा। रो 3 कॉलम 1 मतलब सी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। मूव राइट अप टू अ कॉलम 4, कॉलम 4 तक मतलब यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो सी से स्टार्ट किए, ए, ई और बी, ठीक है। मूव अप टू फर्स्ट लेटर इन दैट कॉलम। स्टार्ट फ्रॉम रो 3 ऑफ कॉलम 1, मूव राइट अप टू कॉलम 4 एंड देन मूव अपवर्ड टू फर्स्ट अल्फाबेट इन दैट कॉलम, फर्स्ट अल्फाबेट इन दैट कॉलम। तो सी तक जाएंगे, यानी कि डी और सी, ठीक है। सी तक चल गए। अब पूछा क्या, देखिए विच अल्फाबेट अपीयर ट्वाइस, 2 बार क्या मिलता है, तो सी आपको 2 बार मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 जो होगा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन रो 2, रो 2 क्या है, तो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं मतलब इधर की ओर आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं मतलब ए डी ए अप टू कॉलम 3, कॉलम 3 में यहाँ स्टार्ट किए, कॉलम 3 तक जाएंगे मतलब ए से ए तक जाएंगे, ठीक है। यानी कि ए डी और ए, इस तरह का आपका रूट होगा, पाथ होगा। विच अल्फाबेट एपियर जस्ट बिलो डी, तो डी के नीचे क्या होगा, डी के नीचे आपका बी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन था। तो आज हम लोग जो फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट रॉ कॉलम भी कर लिए, यानी कि आपका, ठीक है। देखिए मेमोरी टेस्ट, मेमोरी टेस्ट 2 टाइप कंप्लीट हो गया। डायरेक्शन टेस्ट में आपका, डायरेक्शन टेस्ट में भी आपका टाइप 2 कंप्लीट हो गया। तो मेमोरी टेस्ट में क्या क्या कर लिए, एक आपका ट्रैक, रेलवे ट्रैक वाला और पिक्चर नंबर वाला, और डायरेक्शन टेस्ट में आपका टेबल टेस्ट और रो कॉलम टेस्ट, ये 2 चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। कल हम देखेंगे हिडन क्यूब, हिडन क्यूब का कंसेप्ट को बताएंगे, 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छे से बताएंगे, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो यह इसको आप प्रैक्टिस करते रहें, सेक्शनल टेस्ट मारते रहें, कहीं डाउट होगा तो कमेंट जरूर करें। इसी तरह का वीडियो प्रयास करूंगा कि अच्छे से बनाऊं, ताकि आप लोग को इस इजी वे में समझ में आए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।